हैं आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त गांधीनगर में उस जगह पर मेरी मौजूदगी है जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब से ठीक 4 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया। आप देखिए चारों तरफ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया है जिसमें हजारों की मौजूदगी के बीच जय जय गढ़वी गुजरात लिखा हुआ है सामने। और देखेंगे उसी मंच पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वही भूपेंद्र पटेल जो घाटलोदिया से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 1,92,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्हें भूपेंद्र पटेल के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यकीनन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है गुजरात में। यही कारण है कि इस समारोह को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जगह जगह आपको बताते चले सैकड़ों की तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जहां बड़ा प्रधान का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वागत की तमाम तैयारियां। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर मौजूदगी है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, नितिन गडकरी भी होंगे, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। कल रात ही हम सब ने देखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से यहां पर पहुंचे। गोवा के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, बीजेपी शासित जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सभी की मौजूदगी होगी और उन तमाम बड़े चेहरों को फोन आने भी शुरू हो चुके हैं जिनको आज यहीं पर शपथ दिलाई जाएगी मंत्री पद के तौर पर। भूपेंद्र पटेल की पिछली सरकार में आपको बताते चले कि कुल 24 चेहरे थे जिनमें से 5 का टिकट काट दिया गया था और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनमें से एक चुनाव हार गए थे। लेकिन कई चेहरों को एक तरफ जहां रिपीट किया जा रहा है तो वहीं पुरानी सरकार के जिन चेहरों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया था उनमें से भी कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा भूपेंद्र पटेल की इस नई नवेली सरकार में। चूंकि पूरे दमखम के साथ जो एकजुटता भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान दिखाई, यही कारण रहा कि 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किए और वो बनाने जा रही है एक बार फिर से सरकार। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको फोन आ चुका है, कैबिनेट में शामिल होने वाले कौन कौन से वो विधायक हैं जिनको फोन आ चुका है, जल्दी से उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऋषिकेश पटेल उत्तर गुजरात का पाटीदार चेहरा है, पाटीदारों की बहुत बड़ी तादाद है, खुद मुख्यमंत्री भी पाटीदार समुदाय से ही आते हैं। नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद इनको जगह दी गई थी। भूपेंद्र पटेल सरकार में आरोग्य मंत्री थे, उनको फोन कॉल जा चुका है और जब से फोन गया है तब से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कन्हू भाई देसाई ब्राह्मण परिवार से आते हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार में वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं, गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं। उनको भी फोन जा चुका है और यकीनन उनके परिवार में भी खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। राघव जी पटेल सौराष्ट्र के पाटीदार हैं, पेशे से किसान हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। 2017 में वो चुनाव हार गए थे, उपचुनाव में वो जीते थे। भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री थे, उनको भी फोन जा चुका है। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं जो भूपेंद्र पटेल के साथ एक तरफ भूपेंद्र पटेल सीएम की शपथ लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ये तमाम वो विधायक जो कि मंत्री बनेंगे। राघव जी पटेल के अलावा कुंवर जी बावलिया हैं, मोलू भाई बेरा हैं, बलवंत सिंह राजपूत हैं, पुरुषोत्तम सोलंकी हैं, मुकेश पटेल, भानुबेन बावरिया, बचू खाबड़, कुबेर डिडोर, जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष सांघवी 36 साल के हर्ष सांघवी जिन्होंने सूरत से जीत हासिल की है, सूरत की एक सीट मजूरा से, और शानदार प्रदर्शन उनका रहा है और यकीनन युवा चेहरा जिसके जरिए युवाओं को भी बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। पुरानी सरकार में वो गृह मंत्री के तौर पर अपनी धाक जमा चुके हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो कुछ ही देर के बाद आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। उसी शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन पूरे के पूरे गांधीनगर को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं, बीजेपी के झंडों से पूरा का पूरा शहर अटा पड़ा है। स्वागत की है जबरदस्त तैयारी अपने मेहमानों की। गांधीनगर किस तरह से सज धज कर तैयार है आज इस समारोह के लिए, लोगों के स्वागत करने के लिए, मेरी ये रिपोर्ट देखिए आप। स्वागत है गुजरात में, जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के स्वागत के लिए, क्योंकि आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। गांधीनगर की अलग अलग सड़कों पर मैं चाहूंगी संजय आपको बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं अलग अलग हिस्सों में, जिसमें उनके चेहरे के साथ ये बताने की कोशिश कि गुजरात की जीत कितनी बड़ी है और जिस विकास पुरुष के सहारे जिनके नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, उनके होर्डिंग से पूरे के पूरे शहर को पाट दिया गया है। आपको बताते चले शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
बीजेपी शासित तमाम राज्यों में से अधिकांशतः मुख्यमंत्री इस वक्त अहमदाबाद में गांधीनगर में मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन 3 बड़े कारण जिसके जरिए आप समझेंगे। और ये देखिए, मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बड़े यहाँ पे कटआउट्स लगाए गए हैं। CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है। पूरे के पूरे शहर को पाटा गया है। अभिनंदन करता हुआ गुजरात अपनी ताकत दिखाने को भी बेकरार है, क्योंकि 86% लोगों का समर्थन पाकर जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वोट प्रतिशत भी पिछले बार के मुकाबले उसका 54% बढ़ा है। तो वहीं आप सब जानते हैं कि 156 सीटें हासिल करके बीजेपी ने किस तरह से कमाल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। और इस गुजरात के जरिए 2024 की तैयारी और आज शक्ति प्रदर्शन भी इसीलिए किया जाएगा। यही कारण है कि जगह जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए गांधीनगर बेकरार है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसी हिस्से में है और अब इंतजार किया जा रहा है। जिस नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ा है, उनके शपथ ग्रहण को लेकर 1 साल पहले ही नए नवेले वो मुख्यमंत्री बने। उनकी कैबिनेट में कुल 24 चेहरे शामिल किए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको बताते चले कि 5 का टिकट भी काट दिया गया। वो भी तब था जब ये सारे चेहरे बिल्कुल नए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर अधिकांशतः ने अपनी सीट जीत ली। और माना जा रहा है गुजरात के इस फॉर्मूले को अब बीजेपी दूसरे राज्यों में भी लागू कर सकती है। लेकिन आज देश भर की निगाहें इसी गुजरात पर टिकी हुई हैं, जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी की ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की ये कोशिश। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गांधीनगर आज तक। जब 182 में से 156 सीटें जीते बीजेपी, तो यकीनन उसी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और आप देखेंगे ये भव्य बड़ा पंडाल बनाया गया है। हजारों के लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है और दो आप देख रहे हैं कि शपथ विधि समारोह के लिए अलग से जगह बनाई गई है और जय जय गरवी गुजरात रखते हुए अलग मंच बनाया गया है। ये 2 मंच इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से बीजेपी के जो बड़े नेता आएंगे वो एक मंच पर मौजूद रहेंगे और दूसरे मंच पर वो तमाम विधायक और मंत्रियों की मौजूदगी होगी जो यहां पर आपको बताते चले शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय। पंकज उपाध्याय इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। गांधीनगर से सौरभ वक्तानिया हैं। पंकज, सीधे आपके पास आते हुए, वहां पर तो ढोल नगाड़े सुबह से ही बज रहे हैं ताकि मेहमान जो आए उनके स्वागत में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। चित्रा, न सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर बल्कि एयरपोर्ट से 1 किलो या 2 किलोमीटर बाहर तक मैंने देखा जो नजारा है वो देखने लायक है। चारों तरफ गुब्बारे लगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए। और चित्रा, हो भी क्यों ना, अगर जीत ऐतिहासिक है तो फिर ये जश्न भी यादगार होना चाहिए। कुछ यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का आज होने वाला है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो नजारा देखने लायक है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त में एयरपोर्ट टर्मिनल, अराइवल टर्मिनल के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े बिल्कुल तैयार है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे दरख्वास्त करी है कि देखिए इस शोर के बीच में कुछ बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ी देर आप रुकिए जिससे दर्शकों को हम बता सकें यहाँ पर क्या माहौल है। तो ढोल नगाड़े एक बार फिर से यहाँ पर धीरे धीरे बजना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन राकेश तालस्कर आपको लेके जाएंगे दिखाने के लिए कि महिला मोर्चा किस तरीके से सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद है। पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ जो जो चीजें शुभ हैं, यहाँ पर जितने तमाम नेतागण आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत करने के लिए एक महिला यहाँ पर मौजूद है, हाथ में इनका कलश है। बताइए किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? जी, यहाँ पे जो भी सर लोग आ रहे हैं, हमारे गुजरात में इसका सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तो हम कलश से सभी बहनें मिल करके उनका स्वागत करेंगे कलश द्वारा। आपके हाथ में भी ये कुछ नई चीज देख रहा हूँ, इसका क्या महत्व है और किस तरीके से स्वागत होगा? ये कलश और ये श्रीफल है और ये शुभ घड़ी के अवसर पे ये काम में आता है, तो इसलिए हम इससे स्वागत करेंगे। अच्छा, स्टेट कन्वीनर रेशा शाह भी हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा था हमारा हैशटैग नारी विद भारतीय जनता पार्टी तो सुपर हिट हो गया। डेफिनेटली इट्स सुपर हिट। पूरी नारी शक्ति बीजेपी के साथ है। और कितनी देर तक आप यहाँ इंतजार करने वाले हो? स्वागत किस तरीके से होगा? हम लोग अराउंड यहाँ पे 6:30 to 7 o'clock से आए हुए हैं और 12 साढ़े 12 तक यहाँ पे रहेंगे।
उसके बाद शपथ विधि में जाएंगे और वहाँ पे भी जाके हमारे इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करें। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा सारे मोर्चे ने बहुत काम किया है। ईच एंड एवरी मोर्चा, बीजेपी की किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तो इट्स अ विक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी कार्यकर्ता। इट्स अ विक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी कार्यकर्ता। और देखिए किस तरीके से विक्ट्री साइन यहाँ पर चित्रा फ्लैश किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है जेपी नड्डा के साथ साथ 15 यूनियन मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आएंगे और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिन्होंने गुजरात में असेंबली इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान मानो कारपेट बॉम्बिंग करी थी, वो यहाँ पर भी आज मौजूद रहेंगे। तमाम तालुका लेवल से लेकर सिटी लेवल तक के जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायत मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। देखिए मुझे पता है कि वहाँ पर जश्न कितना जोरदार है, लेकिन हमारे पास अब वो चेहरे आ गए हैं। गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं लौट रही हूँ पंकज, लेकिन वो चेहरे जो मंच पर कुछ ही देर में अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे, गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए जल्दी से। मोरबनी थन गाट करे मन, मोरबनी थन गाट करे, मोरबनी थन गाट करे मन, मोरबनी थन गाट कन घोर जरे चहूं और मारू मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे ए मारू मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। तो अभी आप लोगों की प्रस्तुति होगी यहाँ पर, ठीक है। इन लोगों को लेट हो रहा है, ये मंच पर जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तैयारियां यहाँ पर भी अब धीरे धीरे करके तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई। गोपी घांगर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ गांधीनगर से जुड़ी हुई हैं। गोपी, पूरे चुनाव के दौरान हम सब ने देखा आपकी भी कितनी मेहनत रही, अलग अलग हिस्सों से जाकर रिपोर्टिंग करना और सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना, लेकिन आज भव्य जश्न की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। वो तमाम फोन कॉल्स जो नेताओं को एक्साइटेड कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है, कौन कौन से नए चेहरों को मंत्री बनाया जा रहा है, अगर उसके बारे में आप बता पाए। और आज के अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी क्या संदेश पूरे देश भर में देना चाहती है? गोपी, देखिए चित्रा, ये जीत जो है ये जीत काफी प्रचंड है और यहाँ पे आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। फिलहाल कॉन्वे यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है होटल लीला पर मौजूद है और यहाँ पे आप ये कॉन्वे आता हुआ देख रहे हैं और जो वीआईपीज है सर्वानंद सोनवाल यहाँ पे पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वीआईपीज है वो अब एक के बाद एक यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जीत जितनी भव्य है उतनी ही भव्य यहाँ पे तैयारियां है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सदानंद सोनवाल जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस जीत का जश्न हर तरीके से मनाया जाएगा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो तैयारियां है वो भी खास है। अगर जो चेहरे हैं जिसे रिपीट किया जा रहा है उनकी अगर बात करें तो ऋषिकेश पटेल को रिपीट किया जा रहा है। उत्तर गुजरात से आते पाटीदार के एक बड़े चेहरे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो कनु देसाई को भी रिपीट किया जा रहा है। ये देखिए सर्वानंद सोनवाल जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर ये बताइए इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? 24 की तैयारियां शुरू। क्या बताओगे? 24 की तैयारियां शुरू हो गई। नहीं प्लीज आप रिक्वेस्ट सिक्योरिटी हम लोग संभाल लेंगे, सर को हम संभाल लेंगे। हमारे ये एक ऐतिहासिक विजय है और ये संभव हुआ है हमारी देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने देश में जो विकास की सर्वे निर्माण किया है और गुजरात को दुनिया की विकास के मॉडल के हिसाब से खड़ा किया है। इसलिए जनता खुश है और इसलिए जनता की विश्वास मोदी जी पर बढ़ रहा है दिनों दिन, सिर्फ गुजरात में नहीं सारा देश में। इसलिए आज हम सबको एक ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और इसके लिए मैं गुजरात की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने जैसे सहयोग की है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी जो मेहनत की है और हमारी
भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ आकर मेहनत की है, सब लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और ये बात स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। और उसी दिशा पर तेज से चलने लगा है विकास। ये चिदम्बरम जी ने बोला है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। चिदम्बरम जी ने बोला है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की देखिए, आप जनता ने, भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, दिल में जगह दी है। इसलिए ये स्पष्ट है, बाकी पार्टियों का कोई अभी यहाँ विशेष काम नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने तो करीबन 7 साल तक अलग अलग प्रदेश और केंद्रीय सरकार उन्हें संभाला। इतनी लंबे समय तक मौका मिलने का बाद भी उन्होंने देश में कुछ भी नहीं कर पाया। और आज मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 8 साल के अंदर जो विकास हुई है, सब लोगों को जो केंद्रीय बेनिफिट मिले मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से गुजरात को लेकर जो बातें कही गई, असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि बाद में चुनावी जीत के बाद हेमंता बिश्व शर्मा को असम की कमान सौंप दी गई। वो भी बेहद एक्साइटेड हैं। जब वो अहमदाबाद पहुंचे, आपने सुना किस तरह से गांधीनगर में अपनी बातों को कहते हुए। अहमदाबाद और गांधीनगर की दूरी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेताओं की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिन लोगों को फोन आया विधायकी जीतने के साथ ही, जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब फोन आएगा, कब मैं मंत्री बनूंगा, उनका एक्साइटमेंट अब देखते ही बन रहा है। जिन लोगों को फोन कॉल आ चुके हैं, उन लोगों की ओर से किस तरह की दी गई है प्रतिक्रिया, मंत्री बनने को लेकर वो कितने हैं उत्सुक, सुनिए जरा। इस बार हमारी गुजरात सरकार में गुजरात के मतदाताओं ने ऐतिहासिक हमको विधेयक दिए हैं, 156 विधेयक दिए हैं। ये हमारा क्रांतिकारी विजय है। गुजरात की जनता ने हमारा पर पूरा भरोसा रखा है। हमारी बीजेपी सरकार भरोसा की भाजपा सरकार है। इसमें मैं चौथी बार देवगढ़ बारिया विधानसभा के क्षेत्र से एमएलए चुना हुआ हूं और ये चौथी बार मैं अभी मंत्री का शपथ लेने जा रहा हूं। 2 बजे हमारी शपथ विधि है, इसमें मैं पहुंचने वाला हूं। अभी मुख्यमंत्री सीएम के एक मीटिंग है, वहां भी मैं पहुंचने वाला हूं। दाहोद में मोरगाम से अम्बाजी तक का जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, इसमें पूरी सीटें हमारी 100% आई है। लोगों की जो अपेक्षा 20 साल से हम काम कर रही है, चाहे इसमें सिंचाई का, खेत का पानी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, शिक्षण हो और आयुर्वेदिक हो और सब अस्पताल हो, सब क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारा काम देख के लोगों को हमें वोट दिया और थोड़े बहुत जो कोई बाकी है, ये अगले दिनों में प्रजा की जो अपेक्षा है, मतदाता की अपेक्षा है, इसकी जो डिमांड है, इसके बारे में हमें गुजरात सरकार के बजट से ये काम करेंगे। बिल्कुल ट्राइबल में अभी जैसा पहले जैसी कांग्रेस है ही नहीं। मेरे क्षेत्र में तो एक कोई कैंडिडेट भी नहीं था देवगढ़ बारिया में कांग्रेस का। अभी कांग्रेस की बात है नहीं, सब मोदी साहब के नेतृत्व में पूरा देश आज बीजेपी के अंदर में हो और पूरा गुजरात भी है। आज टेलिफोनिक पर बातचीत थया मुजब मने गुजरातना मंत्रिमंडल में स्थान आपवामां आव्युं छे। त्यारे सौप्रथम तो हूँ अपना देशना वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब तेमज देशना गृहप्रधान आदरणीय श्री अमितभाई शाह साहेब तेमज प्रदेशना अध्यक्ष CR पाटील साहेबनो हूँ खूब आभार मानु छूं। જ્યારે મંત્રીમંડળમાં મને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે વિકાસના કામો માટે પ્રથમ પ્રાયોરિટી મારી મેં મારા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ કીધું છે કે યુનિવર્સિટી મોડાસા ખાતે સ્થપાય એ મારો પ્રથમ પ્રાયોરિટી રહેશે। ત્યાર પછી મોટા ઉદ્યોગો સ્થપાય આજુબાજુ, જેના કારણે લોકોને રોજીરોટી મળે, એ પણ મારા પૂરા પ્રયત્નો રહેશે। खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि अपने फेस एक्सप्रेशन के जरिए छिपाने की कोशिश भी की जा रही है इन विधायकों की ओर से। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको मंत्री बनने के लिए फोन कॉल आ चुका है। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। गांधीनगर में उस पंडाल के भीतर हमारी मौजूदगी है, जहां से अब से कुछ देर के बाद आप देखेंगे किस तरह का भव्य समारोह, जिसके जरिए 2024 की तैयारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। गांधीनगर में उस पंडाल के भीतर मेरी मौजूदगी है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए जा
रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं। शपथ विधि समारोह ये मुख्य मंच है जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। आपको बता दें यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। ये शपथ विधि समारोह ये मुख्य मंच है और इसके दोनों ही तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दोनों ही तरफ आपको बता दें जय जय गरवी गुजरात लिखा हुआ अलग से मंच बनाया गया है। दो अलग अलग मंच जिसमें देश भर से अलग अलग हिस्सों से जितने भी लोग पहुंचेंगे यकीनन वहां पर उनको जगह दी जाए, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हों या तमाम विधायक हों। दूसरी तरफ उनके लिए ये भव्य समारोह और यहाँ पर आपको बता दें सैकड़ों बड़े मेहमानों की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। भव्य पंडाल बनाया गया है, हजारों की तादाद में आम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होगी और इसके जरिए दिसंबर में ये जो नतीजे आए हैं इसके जरिए गुजरात से 2024 को साधने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और यही कारण है कि पूरी ताकत दिखाने की कोशिश बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बीती रात ही बुला लिया गया था। आपको बताते चले इस वक्त भी अहमदाबाद एयरपोर्ट को जिस तरह सजाया गया है और वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह लोगों की मौजूदगी है ताकि स्वागत में मेहमानों की कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए। 156 इतिहास में पहली बार इतनी सीटें जीतकर कोई पार्टी इतिहास रचने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार नजर आ रही है और उसी को और भव्य बनाने की, बहुत बड़ा बनाने की ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये गुजरात है और यही गुजरात मॉडल दिखाकर हम सब जानते हैं कि किस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का दिल जीता था, जिसके बाद 2019, ये 2022 है, लेकिन 2024 पर अब सीधी सीधी नजर। लेकिन पूरे के पूरे गांधीनगर को कैसे सजाया गया है, किस तरह की गई है तैयारी, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए क्या है बीजेपी का संदेश, उसको बताती हुई मेरी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की बड़े बड़े होर्डिंग से पूरा का पूरा गुजरात, ये गांधीनगर पटा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे स्वागत है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, भूपेंद्र भाई पटेल की ये तस्वीर है, मुस्कुराता हुआ उनका ये चेहरा, और यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तस्वीर, अभिनंदन किया जा रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे पूरे के पूरे गांधीनगर को, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 2 बजे होना है, पूरे के पूरे गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और मेरे बाईं तरफ मैं चाहूंगी कि आगे की ओर हम बढ़ेंगे और फिर बाईं तरफ आप देखेंगे कि किस तरह की होर्डिंग लगाई गई है बड़ा प्रधान के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। गुजरात अभिनंदन कर रहा है और इन तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए कि दरअसल बीजेपी आज कितनी बड़ी तैयारी के साथ इस शपथ ग्रहण को आगे की ओर ले जाना चाहती है। और यकीनन उसके लिए न सिर्फ बीजेपी शासित तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर बुलाया गया है, बल्कि इसके अलावा जो NDA शासित तमाम राज्यों के बड़े बड़े चेहरे हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि आज के समारोह के जरिए एक बड़ा संकेत और संदेश पूरे देश भर तक पहुंचे। क्योंकि गुजरात ने जिस तरह 2012 में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी, उसके बाद 2014 में हम सब ने देखा इसी गुजरात को एक बड़ा मॉडल बनाकर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पूरे देश का दिल जीता था। और अब तो 156 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश के साथ शक्ति प्रदर्शन की ये तैयारी है। यही कारण है कि दूर दूर से तमाम बड़े चेहरे गांधीनगर पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है उस मंत्रिमंडल का, जिसमें एक तरफ युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले तमाम जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार किया जा रहा है उस भव्य समारोह का, जिसको लेकर जोश, जुनून और जज्बे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भी पहुंच रहे हैं समारोह स्थल तक। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गांधीनगर आज तक। तो देखा आपने किस तरह से पूरी की पूरी सड़क को बैनर होर्डिंग से पाट दिया गया है, ताकि कोई भी बड़ा नेता अगर सड़क से उसकी गाड़ी गुजर रही हो तो कम से कम अपना चेहरा इन तमाम होर्डिंग्स में वो देख पाए। आपने देखा गांधीनगर को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। 2 सहयोगी मेरे लगातार जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपी घंगर मेरे साथ मौजूद हैं, सौरभ वक्तानिया अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा रंग दिखाइए, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये जो गुजरात का रंग देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। सौरभ वक्तानिया के पास हम लौटेंगे। पंकज उपाध्याय, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से। पंकज, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से चमक रहा है एयरपोर्ट और कौन कौन से बड़े मेहमान एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, क्या मिल रही है जानकारी उनको लेकर?
चित्रा, जिस तरीके का नजारा, जिस तरीके के यहाँ पर रंग एयरपोर्ट पे नजर आ रहे हैं, पहले कभी मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो नहीं देखे, जहां पर तगड़ी सुरक्षा होती थी। आज वहां पर ढोल नगाड़े नजर आते हैं। मेरे पीछे ये कुछ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी पगड़ियां ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ही देर में बड़े बड़े नेतागण यहां पर आने वाले हैं, इसलिए उस मौके के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। दो शख्स यहां पर मौजूद हैं जो अपनी पगड़ी यहां पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का कहना है कि कुछ ही देर में स्मृति ईरानी यहां पर आने वाली है और उनके स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चित्रा, डे वन से हम कह रहे थे कि इन चुनाव में मोदी फैक्टर नंबर 1 फैक्टर होने वाला है और वही साबित हुआ। 156 सीटों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, तो आज शक्ति प्रदर्शन तो होना लाजमी ही है। और एक ऐसे समय में जबकि ऑपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी 20 सीटों से कम में सिमट गई है और बड़े बड़े दावे और लिखित भविष्यवाणी करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आके सिमट गई है, तो यहां पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो किस तरीके से होने वाली है। मैं लौट रही हूँ पंकज, आपके पास मैं फौरन लौटूंगी। एक बार गोपी के पास कोई नई जानकारी है? गोपी, जिन लोगों को फोन आया है उनके इतर अलावा भी कुछ और चेहरे ऐसे हैं जो इंतजार में थे, कतार में थे, उनके पास फोन आ गया है, नहीं आया है? क्या जानकारी मिल रही है? कुल कितने लोगों को फोन कॉल आ चुका है कि आप मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने की तैयारी कीजिए, नए कपड़े पहनकर पहुंचे स्टेज तक? बिल्कुल, देखिए अब तक 16 लोगों को फोन आ चुका है। 16 लोगों को ये कहा जा चुका है कि तैयार हो जाइए, मंत्री बनने के लिए आपको शपथ ग्रहण करना है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो हो सकते हैं जिनको बिल्कुल लास्ट मिनट पे फोन करके जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कई नामों को लेकर अब भी जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। अब भी बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है और उसके बाद तय किया जाएगा कि 16 लोगों के अलावा और कितने लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही आपको बताएं कि जो लोग आज शपथ ग्रहण करेंगे उसमें कनू देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, मुलू भाई बेहरा का जो नाम है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा था उनको उन्होंने हराया है, तो वो नाम बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा बलवंत सिंह राजपूत, पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल, भानुबेन बाबरिया, बच्चू खाबड़, कुबेर डिंडोर, जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष संघवी, देवा मालम और प्रफुल्ल पानसेरिया, इन लोगों को अब तक जो फोन है वो पहुंच चुका है। अब जो सरप्राइजिंग फैक्टर है उनको भी फोन जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहे चित्रा कि जैसे ही ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा, करीब 3:30 बजे के आसपास जो SS1 है, स्वर्णिम संकुल 1 है, वहां पे कैबिनेट मिलेगी, पहली ही कैबिनेट मिलेगी और जो डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देकर काम शुरू कर दिया जाएगा। जब जीत हुई और मुख्यमंत्री ने जब मीडिया के सामने बातचीत कर रहे थे तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग जो हमारा पहला कैबिनेट रहेगा उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारा जो हमने कहा था वो हम बातचीत उसमें जो दौर है उस पर चर्चा। गोपी, मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें बीते कई दिनों से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसके बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से दौरा किया गया है एयरपोर्ट का और वहां पर पहुंचकर उन्होंने तमाम एयरपोर्ट के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली कि आखिर अफरा तफरी का आलम क्यों पैदा हो गया है, इतनी ज्यादा भीड़ क्यों हो रही है। जिसके बाद उनको जानकारी दी गई है कि दरअसल एक तरफ शादियों का सीजन है तो वहीं दूसरी तरफ छुट्टियों का मौसम, इस वजह से एयरपोर्ट पर लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। पौलमी साह हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पौलमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार उनको टैग कर करके आम जनता सवाल पूछ रही थी, तस्वीरें शेयर कर रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से पहुंचकर क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में ये जो अव्यवस्था देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पर राजधानी दिल्ली में, वो कम से कम दुरुस्त हो पाएगी? जी चित्रा, पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप बता रही हैं, काफी सारे जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं कि वहां पर जो है लंबी कतारें हैं, सिक्योरिटी चेक पर कंप्लीट केओस है और कुछ किया नहीं जा रहा है। इसके बारे में सभी पैसेंजर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स पीक आवर के दौरान तो खास तौर पर वो पिक्चर्स ट्वीट कर रहे थे। इसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक मीटिंग ली जहां पर उन्होंने टॉप मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स की टॉप मैनेजमेंट, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद के टॉप मैनेजमेंट से बात की। CISF और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स में
मौजूद थे, क्योंकि इमिग्रेशन क्यूज की भी बात हो रही थी। टर्मिनल 3 जो है वो इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए है और वहां पर भी काफी सारा जो है क्यू है। तो इसके चलते उन्होंने मीटिंग ली और जो कुछ मंत्रालय के लोग हैं उन्होंने भी विजिट किया एयरपोर्ट को। और आज जो है खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे एक सरप्राइज चेक के लिए कि जो मेजर्स दिए जा रहे हैं, कुछ मेजर्स दिए गए, जैसे कि स्क्रीनिंग, एक्सरे स्क्रीनिंग सिस्टम्स बढ़ाने की बात आई, ATRS जो कि ऑटो रिट्रीवल सिस्टम है उसको बढ़ाने की बात आई, एंट्री पॉइंट्स पर ज्यादा मार्शल्स जो गाइड करे लोगों को कि बोर्डिंग पास रेडी रखे वगैरह वगैरह। इन सारे मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इस वजह से वो वहां पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों को घंटों सिक्योरिटी चेक में लगना पड़ता है। उसके अलावा वहां पर भारी भीड़ का जिस तरह से सामना करना पड़ा है उसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अचानक से औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट।